अब मैं आपके सामने कुरान पाक का एक खूबसूरत मकाम तिलावत करन दा शरफ हासिल किया। 20 मरतबा आपने ये आया तैयबा उलमा तो समात फरमाई, लेकिन अकीदा आले सुन्नत दे हवाला नाल चंद बामकसद बातें अर्ज करने हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ कायनात आलम आले बैत अतार सहाबा किराम उम्महातुल मोमिनीन दी कामिल मोहब्बत सिर्फ आले सुन्नत व जमात नू नसीब फरमाई। मैं दोबारा अर्ज करना, मेरी बात अच्छे लगे तो फाबिया, वरना जनाब कम तो चल वैसी। कायनात आलम जमाना दावा तो कर सकता है, हर इंसान इस दौर कह रहा कि मैं बहुत बड़ा आले बैत अतार दा आशिक हां, पर नबी अलैहिस्सलाम दी हर निस्बत दी कामिल मोहब्बत अल्लाह ताला ने सिर्फ आले सुन्नत व जमात नू नसीब फरमाई। शायद तुसी सोचो कि मौलाना कुछ जज्बाती गल कर रहे ने, या ये खिताब ते ना जुमलियां दा ताल्लुक कोई इन्हां दी खिताबत दे शोहरत नाल है। नहीं, इस अल्फाज का ताल्लुक हकीकत नाल भी बड़ा गहरा। कायनात आलम में कोई बंदा सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन दा टाइटल रखता और कुछ अफराद आले बैत अतार दी मोहब्बत दा टाइटल रखते हैं, लेकिन फर्क आले सुन्नत व जमात अंदर और दूसरी फिक्र अंदर की वे। शायद मेरे खिताब की इंतहाई कीमती बात है जिन्हों आप जाया ना कर सो। भाई सारा जमाना मुस्तफ़ा करीम की निस्बतों से मोहब्बत का दावा करता है, पर उनके पास दलील कोई नहीं है। पर आले सुन्नत व जमात के पास दलील ये है कि सारा जमाना मेरे नबी की निस्बतों से मोहब्बत की जो दावा करता है वो तबीयत के मुताबिक मानते हैं, सुन्नी शरीयत के मुताबिक मानता है। ओ मेरी जान दे टोटियो तो बोलना पैना, एक गलत फहमी कट के साढ़े नाल को 20 मिनट कट सो। मैं फिर कह रहा चाला भाई आले बैत अतार दी मोहब्बत का दावा कोई और भी कर सकता है और जमाना करता भी है, पर अल्लाह ने आले बैत का इश्क आए इन सीरों के सीनों में रखा है। इसका सबसे बड़ा सबब यह है कि जमाना सिर्फ तबीयत के मुताबिक आले बैत को मानता है, सुन्नी शरीयत के मुताबिक आले बैत को मानता है। क्यों? हम किसी की तबीयत के पाबंद नहीं है, हसनैन के नाना की शरीयत के पाबंद है। अब शरीयत क्या है? सवालन जवाबन खिताब होगा, आप सुने। अल्लाह फरमाता है कि मैं रब ने अरादा फरमाया हर किस्म की नजासत, नापाकी, पलीती, रिच को ओ भाजी साडे अल सिर्फ मेरे अल ही वेखना सवाब है इस टाइम। हर किस्म की नजासत और नापाकी को आले बैत से दूर रखा। कोई नजासत आले बैत के करीब नहीं आ सकती, कोई पलीती आले बैत के करीब नहीं आ सकती, कोई नेच आले बैत के करीब नहीं आ सकती। हर किस्म की फिक्री पलीती से भी दूर रखा, एतिकाद की पलीती से भी दूर रखा, अमाल व मामलात की पलीती से भी दूर रखा। हर किस्म की पलीती को अल्लाह ने खानवादा मुस्तफा से दूर रखा। फयुत्तहिरकुम तत्हीरा, मुस्तफा करीम की निस्बतों को अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक खूब सुथरा फरमा दिया है। जाग रहे हो आप? भाई अब सब तो पहली बात कि लफ्ज़ आले बैत अभी लिखा जाए किसी के सामने मोबाइल पे, स्क्रीन पे, घर में, लफ्ज़ आले बैत, ओ भाईजान फिर मेरी तरफ आले सुन्नत शरीयत का दावा किया। अब दलाइल भी सुने। भाई आले बैत से मुराद क्या है? कौन है आले बैत? तो आले सुन्नत का मनहज कुरान और हदीस वाला है। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है, अपनी फेसबुक व्हाट्सएप पे भी लगाएं और याद भी रखें। सबसे पहले आले बैत से मुराद है वालिदैन मुस्तफा, यानी नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन। ओ पाजी नबी पाक दी इस्माइल को चुना मेरे लिए, इस्माइल से किनाना को चुना मेरे लिए, किनाना से कुरैश को चुना मेरे लिए, कुरैश से बनु हाशिम को चुना अल्लाह ने मेरे लिए। आहिस्ता ना बोलना। फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए मर्दों में मेरे बाबा अब्दुल्ला को चुना, औरतों में मेरी मां सैयदा आमिना को चुना। ये भी शान है। सबसे पहले अहले बैत से मुराद वालिदैन मुस्तफा। अब तबीयत और शरीयत ये हमारा फर्स्ट बात है। अब इसी पे खिताब शुरू है। तबीयत और है तो हम तबीयत के पाबंद है, हम सब शरीयत के पाबंद है। अब शरीयत हमें बता रही है, तो की ख्याल है, तो मां घर वाली कोई नहीं, वो सारिया रौनक ही मान वाले होए, क्या आपका बाबा? अच्छा एक कदम आगे चले।
दूसरे नंबर पे आले बैत तो मुराद क्या है? वो है अज़वाजे मुस्तफ़ा। अज़वाजे मुस्तफ़ा ओ भाजी, अज़वाजे मुस्तफ़ा। अच्छा ये वाह वड्डा बख्त है अज़वाजे मुस्तफ़ा। मैं फिर महसूस करवाना चाहता हूं, बार बार को जनाब दीवाने तो नहीं है ना, हम तो आपको बात समझाना चाहते हैं। ओए अज़वाजे मुस्तफ़ा की सबसे बड़ी शान है क़यामत तक जो मोमिन होगा नबी की मां, नबी की ज़ौजा उसकी मां होगी। क़यामत तक के मोमिनों की मां अज़वाजे मुस्तफ़ा। पहले नंबर पे वालिदैन मुस्तफ़ा, फिर आले बैत से मुराद याद करो मेरे नाल अज़वाजे मुस्तफ़ा। अब तीसरे नंबर पे आले बैत से मुराद है औलादे मुस्तफ़ा। झोली झोली उठा के दुआ देता हूं मुस्लिम ठोन वाले, अद्धा मदीना तो तुहाडी मसीते आके याद आ जाता है। तो तुसी क्यों ढिले जे होके बैठे हो भाजी? फिर चस देना। सबसे पहले आले बैत से मुराद है वालिदैन मुस्तफ़ा। फिर ओए मेरे अल्लाह भाईजान कत्ल नहीं करना। सबसे पहले अफसाए मौलाना साहब, आले बैत से मुराद है वालिदैन मुस्तफ़ा। दूसरे नंबर पे आले बैत से मुराद है अज़वाजे मुस्तफ़ा। तीसरे नंबर पे आले बैत से मुराद है औलाद मुस्तफ़ा। नबी के 3 बेटे भी आले बैत, मेरे नबी की 4 बेटियां भी आले बैत, आले जाफर भी आले बैत, आले अब्बास भी आले बैत, आले अकील भी आले बैत, आले अली भी आले बैत, जिन पे सदका राम है वो भी आले बैत। सुनो है जेड़ा सारे नु मन्ने ओनू सुन्नी आंदे ने। जिसे सिर्फ अहले बैत में अज़वाज नजर आई वो भी तबीयत वाला है। जिसे सिर्फ 5 तन नजर आए वो भी तबीयत वाला है। जिसे सिर्फ वालिदैन नजर आए वो भी तबीयत वाला है। जो नबी की वालिदैन को भी अहले बैत माने, अज़वाज को भी अहले बैत माने, नबी की औलाद को भी अहले बैत माने, वो शरीयत वाला है। भाजी 3 पुत्र भी, 4 धियां भी, आले जाफर भी, ते मौला अली सरकार भी, ते नबी अलैहिस्सलाम दे शहजादे पीर हसन पाक भी, ते पीर हुसैन। नहीं बैठा तुहाडा क्यों ढिले ढिले ने? गर्मी मैनूं तुहाडे सारे तो बहुत ही लगती भी। तीसरी तकरीर मैं हुण करदा, 2 जाके कर रही हां। तो अगर मैं पूरी दयानत के साथ बात कर रहा हूं, वरना मैं भी वो प्रोफेसर वाला मट्ठा मट्ठा काम चला सकता हूं। पर मैं इस कौम के जवान को बताना चाहता हूं इस मरकज में फिरका वारियत नहीं हो रही ना, ये इसका मिजाज है। हम तो जरा शरीयत की बात कर रहे हैं ना। जमाना तबीयतों की करता है, सुन्नी शरीयत की बात करता है। सबक मैंने कहा पुत्र आले जाफर, आले अब्बास, आले अली, आले अकील, ओए मौला हसन पाक, मौला हुसैन पाक, ओए मौला हसन पाक, ओए मौला हुसैन पाक। नबी की सारी आले बैत को जमाने वो शरीयत वाला है। अब अगला जुमला क्या? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैति उम्म सलमता फदा फातिमा हसनन व हुसैनन फजल्ला लहुम बिकसाइन व अलीयुल खल्फ ज़हरिही फजल्ला लहुम बिकसाइन सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत। हाथ जिसके पास हो वो मजा ले, चादर एक के तन पंजने। फिर दोबारा हजरत उम्मे सलमा फरमाती है मेरा घर है। नबी अलैहिस्सलाम ने चादर को ओढ़ के फरमाया अली आ जाओ, हसन आ जाओ, हुसैन आ जाओ, ज़हरा आ जाओ। मैं फिर नाम लेता हूं, अली आ जाओ, हसन आज हसन, ओ मेरा पुत्र हसन है। आप इमाम हसन के नाम से जरा कई बंदे बड़े खामोशी हो जाते हैं। आपको पता है हसन कौन है? चादर है किसी के पास? एक लम्हे के लिए कुछ चादर शादर हो करीब, बस एक ही बड़ी है। ये इमाम हसन मुजतबा कौन है? और इशारा समझना, आप भी कुछ सुन्नी खामोश रहा तो खिताबत छोड़ दूंगा। रसूल के वेड़े की पहली रौनक, नस्ल की खैर हो, सलामत रहें। चलो अगले जुमले से बोलना, अल्लाह आपकी नस्लों की खैर करे। बतूल दा पलठी दा बच्चा। चलो मैं तीसरा जुमला बोलना, ओए पीर हैदर दा शेर पुत्र। चलो आप साहब थोड़ी नजर है जो चुप रहा, लामा भी तुहानू देना। मदीने वाले दा सरदार बच्चा, पै करे सिद्को सफा इमाम हस्ते मुजतबा, ओए पै करे वाह या बा वफा हजरत इमाम हस्ते मुजतबा। मट्टा ना बोलना, तस्वीर मुस्तफा हसने मुजतबा। फिर कभी आए तो पीर हसन पे बात करेंगे।
बख्त तस्वीर मुस्तफा। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। किसी वाल बाल पैदा हो जाए ना बच्चा, अल्लाह ने 13 साल बाद बतूल के हसन का सदका हमें भी हसन दिया। जल्दी जल्दी गुजर गए ना आप। वो जब मेरा पुत्र पैदा हुआ नाम मैंने भी उसका पीर हसन की निस्बत से रखा हुआ है। चास लेना भाई, अब मैंने आपको कहना भी नहीं गया और तरले शरले का वक्त भी चले गया ना, सुन्नी तरला मानते हैं ये सुन लेना। क्या साढ़े वाल जिस वक्त मेरा बेटा पैदा हुआ, सबसे पहले उसके दादे ने पकड़ के कहा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अल्लाह उम्र दराज करे, दीन का आलिम बनाए। पर ये तो चाचू जैसा है, आंखें खाला जैसी हैं। अच्छा, फिर दादी ने पकड़ लिया, उसने कहा नहीं 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 मौलाना ये तो फूफी जैसा है। नहीं मुस्कुराना भी नहीं है, छास लेनी है भाई जे दिल हो तो। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਚੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਨੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਏ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਫੀ ਰੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਸੀ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲੱਭ, ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਮੇ ਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਰਜੀਆ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ 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 ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ नीचे नहीं रखना वरना जिगर फट जाएगा। बताऊं, रमजान के महीने में बतूल के वेड़े में जब हसन आया, करीम ने अपने हाथों पे उठा के फरमाया बहुत सोना है, आंखें भी मेरे जैसी हैं। हाथ वाला बंदा मैं तो आए, सारी दड़ बोलते हो आरे पीर और मेरे नबी ने सलमान भाई इस तरह उठा के मेरे नबी ने हाथ से लगाया। सरकार ने फरमाया बतूल पुत्र तेरा है, पर अखा भी मेरे जिया, लब भी मेरे जिया, आंखें भी मेरे जी, चेहरा भी मेरे जिया। अब हार सुन्नी बोले तस्वीर मुस्तफा मौला हसन मुर्तबा। पंद्रह मिनट फिर रह गए। हसन आ जाओ। वो चादर याद है ना, ये घर किसका है? उम्मे सलमा का। उम्मे सलमा पाक कौन है? मेरी और तेरी, मेरी और तेरी मां पाक। अम्मा जी फरमाती है मेरे घर में करीम ने चादर ली, अली आ जाओ, हसन आ जाओ। इशारे पे जो कत्ल कर गया वो तो जख्मी आदमी खुद है ना। मैं फिर कहता हूं हसन आ जाओ, हुसैन आ जाओ, पुत चादर एक के तन पंजी। फिर एक दफा इशारा करता हूं, चादर एक है पर तन पंज है। अब करीब उम्मे सलमा नबी की बीवी तेरी मेरी मां ने हाथ बांध के अर्ज की आना माहुम या नबी अल्लाह, हजूर इजाजत थे तो मैं भी चादर में आ जाऊं। सुनो, कायनात का राफसी जवाब ही नहीं दे सकता। सरकार ने फरमाया काल अमती अला मकानक फमती अला खैरक। फरमाया उम्मे सलमा रोक, क्यों तू इसलिए चादर में नहीं आ सकती? वजह तू तो पहले ही आले बैत है। तो कहना सकता हूं वो है बीवी बाद में पहले होती है, बच्चे बाद में होते हैं। खतीजा पाक पहले आले बैत हैं, सारा पाक बाद में आले बैत हैं, अज़वाज पहले आले बैत हैं, औलाद बाद में। बस करें या अभी हैं आप? अब आले सुन्नत का फिक्र आपको शुरू से फिर तकरीर सुनाता हूं। सबसे पहले हम तबीयत वाले, हम उच्ची भाजी शरीयत बता रही है कि आले बैत से मुराद वालदैन रसूल भी हैं, अज़वाज रसूल भी हैं, औलाद रसूल भी हैं। अब इन सारी आले बैत में जो सबसे अफजल हैं, फिक्र इमाम मोहम्मद रजा भी ये है, वो पंज तन, चलो पाक तुसी दब दब के कहना है, पंज तन, थोड़ा जैसा सूर और ला दियो, गर्मी है ना, और क्या है, पंज तन पाक। चलो मैं फिर थोड़ा सा पीछे होके कहना चाहता हूँ, जो वालिदैन रसूल का दुश्मन है वो भी आले बैत का दुश्मन है, जो नबी पाक की अज़वाज का दुश्मन है वो भी आले बैत का दुश्मन है, जो सैयदा आयशा का दुश्मन है वो भी आले बैत का दुश्मन है, जो जनाब हफ्सा का दुश्मन है वो भी आले बैत का दुश्मन है, जो खतीजतुल कुबरा का दुश्मन है वो भी आले बैत का दुश्मन है।
जो हजूर की वड्डी दी जनाब रुकैया का दुश्मन है वो भी आले बैत का दुश्मन है। जो जनाब ज़ैनब उम्म कुलसूम का दुश्मन है वो भी आले बैत का दुश्मन है। जो मखदूमा ताहिरा का दुश्मन है वो भी आले बैत का दुश्मन है। जो पीर हसन का दुश्मन है वो भी आले बैत का दुश्मन है। जो पीर हुसैन का दुश्मन है वो भी आले बैत का दुश्मन है। कल जाके मोबाइल से मार के बिस्तर पे बैठ के सोचना मौलवी साहब 10 के दी जाने राज के सजे कबे वे